सामान्य ज्ञान टॉप 10 क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्लास नंबर 3 है और सभी प्रश्न ट्रिक के साथ करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ट्रिक से हम लोग देखेंगे भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की बात हो रहा है यहाँ पर। और सीमा पर हमेशा गोली बंदूक चलती रहती है। भारत और पाकिस्तान के सैनिक आपस में गोली बंदूक चलाते रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो गूंजता रहता है रात भर, मतलब गोली बंदूक गूंजता रहता है। तो गुजरात में देखिए गुज है और रात भी है, तो यानी गुजरात, यानी रात भर गूंजता है गोली बंदूक। तो इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे कि सबसे लंबा सीमा रेखा किससे मिलती है भारत की? पाकिस्तान से। कौन सा राज्य की है? तो गुजरात, गुज प्लस रात, इससे हो जाएगा। सवाल नंबर 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक से कैसे देखेंगे? अब देखिए, कर्क जो बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें कर्क का प्रयोग होता है और कर्क यदि इधर से एक तरफ मारते फिर दूसरी तरफ से मारते हैं कर्क बैडमिंटन खेलने वाले, और उसमें सबसे ज़्यादा बैडमिंटन खेलने वाले को आंत पर असर पड़ता है। आंत मतलब अतरी जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस पर फर्क पड़ता है? आंत पड़ता है। आठ और आंत ये दोनों रिलेट कर सकते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 यानी आंत, इससे संबंधित हम लोग जानकारी लेकर बोल सकते हैं आंसर। सवाल नंबर 3, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक से, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी में हीन छुपा हुआ है। हीन, हीन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ से जलन करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना। और यहाँ पे देखिए 10 जनवरी में क्या है? 10 और जन, यानी 10 जन किसी के बारे में हीन करते हैं तो वह आदमी वहाँ से वरी हो जाता है। वरी मतलब वहाँ से चला जाता है। तो हिंदी में क्या है? हीन छुपा हुआ है। और 10 जन यानी 10 लोग जब भी किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, हीन करते हैं किसी से, तो वो आदमी वहाँ नहीं रुकता है, वहाँ से वरी हो जाता है, यानी वहाँ से चला जाता है। यह दुनिया का ही रीति रिवाज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विश्व हिंदी दिवस, तो क्या होगा? 10 जनवरी, 10 जनवरी। तो इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। सवाल नंबर 4, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में यदि किसी पिताजी के अगर बेटी कहीं पर रह रही है तो वह वहाँ जा सकती है। कैसे इसको रिलेट करेंगे? दुनिया में कोई भी पिता किसी भी जगह कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं। वेटिकन, यहाँ पे वेटिकन सिटी है ना, तो इसको हम वेटिकन हम रिलेट करेंगे। इसको क्या रिलेट करेंगे? वेटी और कन, यानी वेटिकन जा सकती है, चाहे छोटा से छोटा गरीब आदमी क्यों नहीं हो, क्योंकि विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल की बात करें, यानी छोटा से छोटा आदमी हो, छोटा से छोटा क्षेत्रफल में कहीं भी रहा हो तो वह वेटिकन जा सकता है, कोई भी चाहे सिटी में हो। तो इससे क्या रिलेट हम लोग करेंगे? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। एक दो बार हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे, हमें दिमाग में याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं, भारत के कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। अब देखिए, भारत का ऐसा एक राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे है त्रिपुरा।
इसमें देख सकते हैं त्रिपुरा, त्रि मतलब 3, राज्य से पूरा पूरा घिरा हुआ है, इसीलिए इसको नाम क्या है, त्रिपुरा। इसमें बहुत आसानी से याद हो सकता है। त्रि मतलब 3, पूरा मतलब पूरी पूरी घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी। इसको कैसे याद रखेंगे? भारत में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? धर्म के अनुसार देखते हैं तो हिंदी के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सबसे ज़्यादा इसमें भारत में कौन रहते हैं? हिंदू। तो नॉर्मल सी बात है कि हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो भाषा भी क्या होगा? हिंदी। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, तो हिंदी याद रख लेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? पृथ्वी की सबसे निकट, यानी पृथ्वी पर कोई भी आदमी जो सुख में हो उसके निकट बहुत सारे आदमी रहते हैं सुख में, और जैसे ही दुख में होता है तो बहुत कम आदमी बचते हैं, न के बराबर बचते हैं। जो असली उसके साथ, जो असली दोस्त हो या असली फैमिली हो या असली कोई आदमी उसके साथ हो, वही टिकता है, नहीं तो अधिकतर लोग सुख जैसे ही जाता है वैसे ही आदमी भी चला जाता है उसके साथ ही संगत। तो हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं पृथ्वी सबसे निकट ग्रह, तो सबसे निकट कौन है? शुक्र। शुक्र से हम लोग किसे रिलेट करेंगे? सुख, यानी सुख में सबसे निकट लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 8। गांधी जी ने पहले जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे? गांधी जी जन भाषण दिए थे, जन भाषण मतलब जनता के बीच में भाषण दिए थे। अच्छा, जनता के बीच में भाषण क्यों दिया जाता है? कोई भी चीज़ समझाने के लिए, ताकि जनता हो उग्र ना हो, लड़ाई नहीं हो, वार नहीं हो। यहाँ पे क्या है, वाराणसी में क्या लिखा हुआ है? वार, यानी लड़ाई को रोकने के लिए जन भाषण गांधी जी दिए थे, ताकि आपस में लड़ाई नहीं हो सके, अंग्रेज़ों के साथ ज़्यादा विशेष लड़ाई नहीं हो, जिससे हमारे बहुत सारे हानि भी हो सकती हैं। तो गांधी जी ने पहले जन भाषण कहाँ दिए? वाराणसी में। वाराणसी में क्या है? वार, यानी भाषण किससे संबंधित है? वार से, यानी लड़ाई भी हो सकती थी भाषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 9। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1951। अब देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जनगणना का मतलब है कि भारत में जितने भी आदमी रहते हैं, निवास करते हैं, सभी का गिनती किया जाता है इसमें जनगणना। तो इसका आंसर क्या है? 1951, मतलब एक आवन। इससे क्या हम लोग 51 से क्या रिलेट कर सकते हैं? एक आवन, यानी जब भी जनगणना होता है तो कोई घर के जो एक सदस्य होते हैं वही आते हैं और सभी का नाम लिखा देते हैं। जो भी गार्जियन के रूप में सदस्य होते हैं या जो जानकारी रखते हैं सभी सदस्य के, वो एक आदमी आते हैं और सबका नाम लिखा देते हैं, नाम उम्र जो भी लिखाना पड़ता है वो लिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेट करेंगे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1951, मतलब एक आवन, मतलब एक आदमी आइए और लिखा दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 10। एक मात्र राज्य कौन सी है जहाँ जनसंख्या घटी है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। और इसमें ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि घट गई है। तो इसमें आंसर में लिखा हुआ नागालैंड, यानी लैंड मतलब क्या होता है? धरती, भूमि, जिस जगह पे रहते हैं उसको लैंड बोला जाता है।
और नागालैंड यानी नाग वाले जगह पर। कौन सी जगह पर? नाग वाले जगह। नॉर्मल सी बात है, नाग वाले जगह मतलब जहाँ सांप या कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहते हैं वहाँ लोगों की जनसंख्या कम जाएगी, वहाँ लोग जाना नहीं चाहेंगे, वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, वहाँ बहुत सारी परेशानी के कारण लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चढ़ाएंगे, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप लोग देख सकते हैं वीडियो।